नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल में, जहां हम बात करते हैं आपके आर्थिक भविष्य की। आज हम एक बेहद अहम विषय पर बात करेंगे, अमेरिका की जीडीपी में 0.3% की गिरावट, जो कि 2022 के बाद पहली बार हुआ है। क्या ये सिर्फ एक तिमाही की बात है, या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक हलचल छिपी हुई है? हम इस वीडियो में समझेंगे इस गिरावट के पीछे के कारण, इसका भारत और वैश्विक बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, और आगे अमेरिका की अर्थव्यवस्था का क्या भविष्य है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जीडीपी क्या है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब किसी देश के अंदर एक निश्चित समय में बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल वैल्यू। ये बताती है कि कोई देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है। जीडीपी का बढ़ना मतलब अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है, और जीडीपी का गिरना मतलब आर्थिक सुस्ती या मंदी की संभावना। 2025 की पहली तिमाही में अमेरिका की जीडीपी 0.3% गिर गई है, और ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, एक बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं कि इस गिरावट की जड़ में क्या है। 1. आयात में भारी उछाल, इम्पोर्ट सर्ज। अमेरिकी कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति के डर से पहले ही भारी मात्रा में विदेशी माल मंगवाया। नतीजतन Q1 में आयात 41.3% बढ़ा, और चूंकि जीडीपी कैलकुलेशन में आयात घटाया जाता है, इससे जीडीपी पर नेगेटिव असर पड़ा। 2. सरकारी खर्च में गिरावट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डाउन। फेडरल सरकार का खर्च 5.1% गिर गया, चाहे वो रक्षा हो या सामाजिक योजनाएं। इससे भी जीडीपी को चोट पहुंची। 3. कमजोर उपभोक्ता खर्च, वीक कंज्यूमर स्पेंडिंग। अमेरिका में उपभोक्ताओं का खर्च सिर्फ 1.8% बढ़ा, जो सामान्य से काफी कम है। इसका मतलब है लोग खर्च करने में झिझक रहे हैं, शायद बढ़ती महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता की वजह से। 4. बिजनेस निवेश बढ़ा, लेकिन नतीजा उल्टा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट पैराडॉक्स। कंपनियों ने 21.9% की दर से पूंजी निवेश किया, लेकिन यह निवेश मुख्यतः टैरिफ से बचने के लिए किया गया, इसलिए इसका लंबे समय में फायदा संदिग्ध है। कॉ पीसीई इन्फ्लेशन 3.5%। यह आंकड़ा दर्शाता है कि महंगाई अब भी नियंत्रण से बाहर है। फेडरल रिजर्व का लक्ष्य है 2%, लेकिन ये उससे बहुत ऊपर है। स्मॉल डायमंड रोजगार की स्थिति, एडीपी जॉब्स रिपोर्ट। अप्रैल में सिर्फ 62,000 नई नौकरियां जुड़ी। यह आंकड़ा संकेत देता है कि श्रम बाजार भी कमजोर हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में विदेशी सामानों पर भारी टैरिफ की घोषणा की। मकसद घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, लेकिन इस नीति का उल्टा असर हुआ। कंपनियों ने पहले ही स्टॉक कर लिया। महंगाई बढ़ी। और वैश्विक व्यापार पर असर पड़ा। ये नीति अल्पकाल में देश को सुरक्षित करती दिख रही है, लेकिन लंबी अवधि में अमेरिका को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। शेयर बाजारों में गिरावट आई है, डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों फिसले हैं। निवेशक सतर्क हो गए हैं। फेडरल रिजर्व पर अब ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में स्टैगफ्लेशन की आशंका जताई जा रही है, यानी जीडीपी गिर रही है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। भारत पर सीधा असर नहीं दिखेगा, लेकिन निवेश धारणा, सेंटिमेंट प्रभावित हो सकती है। अगर अमेरिका में मंदी आती है, तो विदेशी निवेश, FDI भारत से भी घट सकता है। सोने की कीमतें और डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट में बदलाव संभव है। अमेरिका की यह जीडीपी गिरावट सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह एक चेतावनी है, खासकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए। अगर आप निवेशक हैं या स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं, तो फंडामेंटल पर ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को नजरअंदाज ना करें, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि फाइनेंशियल मार्केट की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए सतर्क रहें, समझदारी से निवेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सतर्क रहिए और फाइनेंशियली लिटरेट बनते रहिए। जय हिंद।